हाँ, बच्चे आसुद है, तो बच्चे उसमें जा रहे थे किताब देने की, टीचर भी उसमें बैठा था, किताब बांट रहा था। एकदम अचानक गिरी तो बस टीचर बाहर निकला, सभी बच्चे बाहर निकल आए। 5-6 साल पुरानी बिल्डिंग बनाई है, फिर भी इसकी छत गिर गई। हमारी स्कूल की छत टूट गई है। यहाँ पर क्या है कि जितना प्लास्टर है वो ऊपर से गिर रहा है, डैमेज है यहाँ छत। तो छत डैमेज होने की वजह से किसी बच्चे को, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अगर थोड़ा सा टुकड़ा भी उनके सिर पे गिर गया ना तो उन्हें चोट लगने की संभावना है। मध्य प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग लगातार दावे करता है कि स्कूलों का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं सुधारा जाए, लेकिन चूंकि पालक मजबूर हो जाते हैं जब वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। आप ये देखिए कि जिंदगी का शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल है जिसमें बच्चे खुले में बैठने को मजबूर है। ये कहा जाए कि बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बिल्कुल है, भवन बने हुए हैं। अब मैं उन भवनों की आपको वो दशा दिखाऊंगा कि आप देखिए क्या स्थिति और क्या कंडीशन बनी हुई है। ये जो छत है पहले उधर वाली गिरी, फिर ये वाली गिरी थी, और जिस तरीके से जो छात्र शिक्षकों ने बताया है कि वो यहाँ पर किताबें रखी हुई थी और किताबों को बच्चों को बांटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ये एक बड़ा हादसा होने से टला है। चूंकि जैसे ही वो वाली छत गिरी और उसके बाद जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं बाहर को भगे, तो जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी गिरा। और उसके बाद देखा जाए तो जभी से जो कि शिक्षक हैं वो छात्रों को बाहर बिठाते हैं। ये पूरी आप बिल्डिंग देखिए, और अभी 5 से 6 साल पूर्व ही ये पूरा भवन का निर्माण, ये बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन जो निर्माण एजेंसी है वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। सर भी हमारे साथ में, उन्हीं से बात करें। सर, किस तरीके से हादसे होते हैं स्कूल में? अरे बिल्डिंगों में कुछ लगाया नहीं जाता है, सरपंचों को दे दी जाती है, सरपंच अपने उस हिसाब से लगाते हैं। सीमेंट कम लगती है, रेता इसीलिए टपक रही है बिल्डिंग। तो हादसा होने से बचा है? हाँ, बच्चे आसुद है, तो बच्चे उसमें जा रहे थे किताब देने की, टीचर भी उसमें बैठा था, किताब बांट रहा था। एकदम अचानक गिरी तो बस टीचर बाहर निकला, सभी बच्चे बाहर निकल आए। या तो उसमें नहीं पता पड़ता तो कोई बच्चों जख्म ही जाता था। सर, लगातार जो दावे किए जाते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की जाए, आप लोग लगातार पढ़ाने आते हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि आप लोग बाहर बिठा रहे हैं बच्चों को। मजबूरी है सर। क्या कोई मजबूरी जो है कि बिल्डिंग में कोई छत टपक जाए, किसी बच्चे के सिर पे गिर जाए, किसी का बच्चा जख्म जाए, तो कौन जवाब देगा उसका? टीचर को जब देना पड़ेगा उसका जवाब। आपको दिख रहा है कि छत टपक रही, आपको तो बच्चों को बैठा लाता उसमें। मेरा नाम शीतल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। बाहर क्यों बिठाते हैं सर आपको? क्लास की छत टूट गई है इसलिए हम क्लास के बाहर क्लास के बाहर अंदर क्यों नहीं बैठते? अंदर इसलिए नहीं बैठते कि हमारे हमारे से मतलब कहीं भी चोट आ जाएगी ऐसे। तो छत गिर गई है तुम्हारे यहाँ से? हाँ। प्रियंका। कौन सा स्कूल है? ताने वाला। ताने वाला। क्यों यहाँ बाहर क्यों बैठती हो आप लोग? हमारी स्कूल की छत टूट गई है। इसलिए बाहर बैठती हो? हाँ। तो बाहर क्यों बैठती हो, उसके अंदर क्यों नहीं बैठती? छत टूट जाएगी तो। डर लगता है? हाँ। हैं? हाँ। क्यों डर क्यों लगता है? डर लग जाएगी तो। अच्छा, लगने का डर लगता है। हाँ। बाहर क्यों बैठती हो आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए? हम छत टूट गई है। हाँ? छत टूट गई। कब से बैठ रहे हो बाहर? सरमन सिंह नरवरिया, कौन से? शासकीय प्राथमिक विद्यालय जिंगनी। क्या हादसा हुआ है, किस तरीके का हादसा है? सर, इसमें किताब रखी हुई थी, हम लोग सभी को बांट रहे थे, तब तक ये छत टपकी एकदम एक से, तो हम बाहर निकल के बाहर गए, और उसी समय दूसरी छत भी गिर पड़ी उसमें से टपक करके, तो हम सभी बाहर निकल गए। और इसमें हम बच्चों को नहीं बिठा पाते हैं कैसे भी, क्योंकि इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। क्या स्थिति है पूरी बिल्डिंग की? पूरे बिल्डिंग की स्थिति ये अभी 5-6 साल पुरानी बिल्डिंग बनाई है, फिर भी इसकी छत गिर गई। और आगे की बिल्डिंग तो 8-10 साल पुरानी है, वो भी गिर चुकी है, पूर्णतः छत बेकार है। यहाँ सर बैठने में डर सताता है, क्योंकि बच्चे को हम बिठा नहीं सकते इसमें। अब बच्चे अगर बैठ गए और किसी समय छत ऊपर से गिर गई तो किसी के साथ कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है, इसलिए हम बैठाने में बच्चों को और खुद बैठने में डरते हैं। कहाँ बैठवाते हैं? कहाँ बैठते हैं? हम बाहर विद्यालय प्रांगण में बच्चों को पेड़ों के नीचे और फर्श पर बिठा करके अध्ययन कराते हैं,
जब भी वर्षा या धूप अधिक होती है तो बच्चों को हमें छोड़ना पड़ता है। क्या कारण है? सर यहाँ पर क्या है कि जितना प्लास्टर है वो ऊपर से गिर रहा है, डैमेज है यहाँ छत। तो छत डैमेज होने की वजह से किसी बच्चे को चोट, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अगर थोड़ा सा टुकड़ा भी उनके सिर पे गिर गया ना तो उन्हें चोट लगने की संभावना है। क्योंकि हमें परेशानी बहुत आती है। अभी आपने देखा है कि मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो वहाँ पर धूप आ गई थी। धूप से फिर मुझे बीच में पूरी क्लास को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो ये जो बार बार छत गिरती है तो इससे क्या है कि बच्चों को किसी भी तरह की नुकसान ना हो, इसके लिए हम मजबूरी में बाहर बैठाते हैं। बच्चे आते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए? हमारे यहाँ सर टोटल स्ट्रेंथ है 291 की, और उसमें हमारे यहाँ 2 से 20, 2 से 25 के समथिंग बच्चे आते हैं पर डे आते हैं। सर ये बिल्डिंग कब बनी थी? सर इतना एक मुझे पता नहीं कि कब बनी है, लेकिन क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र जो है ना कभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, नहीं आए हुए, लेकिन ऐसा सर लोगों का कहना है कि इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 15-16 साल हुए होंगे ना। और पूरी तरह से इनका जो बीम वगैरह है वो सारे चटक रहे हैं। हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं कोई बच्चा किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए बच्चों के लिए। तो हम मजबूर हैं, चूँकि यहाँ पर जनपद अध्यक्ष महोदय भी आए थे, नहीं उन्होंने भी इसको देखा था नहीं, और देखने के उपरांत में उन्होंने कहा था नहीं देख करके कि अगर बरसात हो तो बच्चों को अंदर बैठाना काफ़ी जोखिम भरा है ना। और जो अधिकारियों को आप लोगों ने लिख दिया? हाँ बिल्कुल हम लोगों ने अधिकारियों को लिख के दिया है, संकुल को भी दिया है। संकुल के द्वारा भी फाइल को श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के को भेज दिया गया है ना। तो हमने ऊपर भी संज्ञान किया है कि वो संज्ञान लें। मुझे लगता है कि वो भवन लगभग 10-15 साल पहले बना हुआ है, क्योंकि मैं भी वहाँ रहा हूँ पहले कभी। तो मुझे लगता है कि 12 साल पहले तो वो निर्मित थी। 4 साल पहले की तो मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं डीपीसी को पत्र लिखवाता हूँ और इंजीनियर से उसका अवलोकन करूँ। तो निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है, तो मतलब उसके लिए अधिकृत केवल जिला पंचायत सीईओ हैं, और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा यहाँ से पत्र लिखवाएंगे और भी उनसे भी हम अनुरोध करेंगे। 2 जगह से छत गिरी है, छात्र और शिक्षक दोनों की बाल जो भी स्थिति है मैं उसकी जांच करा देता हूँ। ये कि किस तरीके से जो इस स्कूल की जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी बयां करती हैं, और लगातार जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जो ठेकेदार हैं या जो निर्माण एजेंसी होती हैं वो अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ा भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।